गीता के 6 अध्याय में भगवान कृष्ण भी अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, ये जो माइंड है ये लिमिटलेस है, इसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है और ये एक घोड़ों की तरह है कि ये हर वक्त इधर उधर भागता रहता है। इसको कंट्रोल करना विंड से भी मुश्किल है। ह्यूमन ब्रेन एक कमाल की मशीन है। सुबह उठने से लेकर रात को आंख बंद करने तक पता नहीं हमारे दिमाग में कितने थॉट्स आते और जाते हैं। मोस्ट ऑफ दोज थॉट्स आर एंजाइटी ड्राइविंग थॉट्स। ऐसा होता है कि हमारा ब्रेन एक नेगेटिव थिंकिंग में बार बार चला जाता है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे वो एंजाइटी क्यों होती है, तो उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आप साथ चलते हैं, मेरे वॉक पे लेके चल रहा हूँ, उसके बाद आके इसी बालकनी में हम करेंगे एक छोटी सी मेडिटेशन जो आई होप आपको हेल्प करेगी अपनी एंजाइटी को कंट्रोल करने में और समझने में कि एंजाइटी आखिर कहाँ से आती है और इसका आप क्या कर सकते हैं। अब जैसे ही इस वॉक पर मैं आ गया हूँ, सुबह का टाइम है, बहुत ही शांत टाइम है, बट इस समय मेरे दिमाग में हज़ारों थॉट्स चल रहे हैं। गीता के 6 अध्याय में भगवान कृष्ण भी अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, ये जो माइंड है ये लिमिटलेस है, इसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। बट ये एंजाइटी बहुत ही कॉमन चीज़ है। एक रिसर्च में पढ़ रहा था कि इंडिया में करीबन 5 से 20% लोग हैं जो एंजाइटी से सफ़र करते हैं। एंड एंजाइटी एक मुश्किल प्रॉब्लम है टू रिजॉल्व, क्योंकि जब आप एंशियस होते हैं तो आपका अपने दिमाग पे, अपने थॉट्स पे कोई कंट्रोल नहीं रह जाता है। लोगों को एंजाइटी और पैनिक अटैक्स भी आते हैं। अब ये आते क्यों हैं? वेल, ब्रेन के कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं, ब्रेन के अंदर कुछ ऐसी बिलीफ्स हैं, ऐसे कुछ कनेक्शंस, बायसेस डेवलप हो जाते हैं विच लीड टू दीज नेगेटिव थॉट्स। उसमें हम कई बार मैग्नीफाई करने लग जाते हैं कि मेरे साथ ही बुरा होता है। अगर इस टाइम ऊपर से कोई बर्ड मेरे शोल्डर पे पूप कर दे तो मैं सोचूंगा कि मेरी किस्मत ख़राब है, मेरे साथ हमेशा ये होता है। अगर मेरी कार ख़राब हो जाए तो भी मैं अपने आप को ऐसे ही ब्लेम करने लग जाऊँगा। तो ये प्रॉब्लम है, जो हमारे दिमाग के जो डिस्टॉर्शंस हैं, जो बायसेस हैं, दे कॉज द मेन ट्रबल। बट मैंने प्रॉमिस किया था कि आज की इस वॉक के बाद आपको बालकनी में लेके चलूँगा और वहाँ पे हम मिल के एक मेडिटेशन करेंगे। उससे पहले ये बताता हूँ कि अगर इसको आपको कंट्रोल करना हो, अगर आपको एंजाइटी को कंट्रोल करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं। जब भी हम कुछ भी सोचते हैं तो हमारा दिमाग उसको एक नेगेटिव लूप में ले जाने की कोशिश करता है। अब वॉक करते हुए अगर मुझे कोई डॉग दिख जाए तो मैं सोचूंगा आज ये डॉग मेरे को काटने वाला है। पीछे से कोई कार तेज़ आ रही होगी तो मुझे डर लग जाएगा कि ये कार तो मुझे टक्कर मार देगी। अल्टीमेटली एंजाइटी बुरी नहीं है। इट इज़ जस्ट द अमाउंट ऑफ एंजाइटी दैट कॉजेज द ट्रबल। आप इसको ऐसे इमेजिन करिए कि अगर आपको एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, बहुत मुश्किल एग्ज़ाम है, आपको पता है उसके लिए आपको बहुत तैयारी करनी चाहिए। अगर आप एंशियस नहीं होंगे, केयरफ्री होकर आराम से चिल कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आप उस एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली आपको उस एग्ज़ाम में परफॉर्म करने के लिए थोड़ी सी एंजाइटी होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए एंजाइटी का जो ऑप्टिमल लेवल है वो आपको अपने लिए ढूंढना है कि किस लेवल पे एंजाइटी मेरे को परफॉर्म करने में हेल्प करती है। ये सार है कि अल्टीमेटली यू हैव टू यूज़ एंजाइटी फॉर योर बेनिफिट। अब उसको रिफ्रेम कैसे करें? जब भी कोई नेगेटिव थॉट आता है तो डेटा कलेक्ट करिए कि अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि आज बर्ड ने मेरे ऊपर पूप कर दिया और मैं कह रहा हूँ कि मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, कितनी बार हुआ है पिछले एक हफ्ते, एक महीने, एक साल में कि ऐसा हुआ? आपको लगेगा अरे 365 दिन में तो एक ही बार हुआ, तो आपकी एंजाइटी थोड़ी कम हो जाएगी। कलेक्ट द डेटा, समझें आप एंजाइटी आपकी कितनी लॉजिकल है, उसको रोक सकते हैं या नहीं। आप अपने थॉट्स को रिफ्रेम करने की कोशिश करिए। और मेडिटेशन एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिसके थ्रू आप अपने आप को लेस एंशियस कर सकते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं हम अपने बालकनी में। आपको लेके चलता हूँ एक छोटी सी 5 से 8 मिनट की मेडिटेशन, एंड आई होप वो आपको थोड़ी सी पीस प्रोवाइड करेगी। एंड या कंटिन्यू टू बी विद मी हियर। सो आफ्टर आवर वॉक वी आर बैक इनटू आवर बालकनी। मैंने प्रॉमिस किया था कि आपको एक मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन कराऊंगा टू रिलीव योर एंजाइटी। इनसे अभी तक हमने बात करी कि एंजाइटी के क्या नुकसान होते हैं, कुछ फ़ायदे भी होते हैं, क्यों ये होती है कि हमारे जो ब्रेन के जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं कैसे स्पायरल में चले जाते हैं। बट अब जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं वो है मेडिटेशन से हम अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने माइंड को थोड़ा सा कंट्रोल में ला सकें। ये इतना आसान नहीं होता, बट विद रेगुलर प्रैक्टिस यू कैन डेफिनेटली अचीव दिस। मेडिटेशन 1 या 2 दिन में कुछ नहीं करती, इट हैज़ टू बी डन ओवर टाइम। एंड ये एक चीज़ है जो हैज़ बीन अ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल। बट व्हाट आई हैव डन इज़ कि मेरे को पता है कि अपने रूम में मैंने एक जगह बना रखी है जहाँ पर मेरे को पता है कि वो देखते ही मेरा दिमाग ट्रिगर हो जाता है कि मेरे को मेडिटेट करना है। आप भी ऐसे ही कुछ करिए। अब अगर आप ऐसी स्पेस में हैं जहाँ पर आप आराम से बैठे हैं, वॉक नहीं कर रहे हैं, रन नहीं कर रहे हैं, कुक नहीं कर रहे हैं, ड्राइव नहीं कर रहे हैं, इट्स टाइम कि अपनी सीट ले लें। आप एक बेड पे चौकड़ी मारकर बैठे हो सकते हैं या एक चेयर पे हो सकते हैं। अपने हाथों को रिलैक्स करके अपनी लैप पे, अपने नीज पे रख लीजिए एंड जेंटली क्लोज योर आइज।
मेडिटेशन में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो स्पाइन है वो स्ट्रेट होनी चाहिए, क्योंकि एक तरीके से वो स्पाइन है जहाँ पर सारा एनर्जी का फ्लो होने वाला है, जो आपकी पूरी बॉडी को कनेक्ट करती है। Now as you close your eyes, दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, हर टाइप के थॉट्स। इनमें से कुछ थॉट्स होंगे जो आपके दिमाग में रुकना चाहते हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं। I don't want you to resist anything. I don't want you to embrace anything. आप जहाँ हैं, जैसे हैं, आपको यहीं पर होना था। यही वो मोमेंट थी जब you were destined. The universe had planned that you and I will meet, that we will do this meditation together. Just stay present to yourself, to your breath and the sounds around you. पीछे से आपको चिड़ियों के चहकने की आवाज़ आ सकती है, आपके आसपास कुछ आवाज़ें हो रही होंगी। Just stay with them, just be with them. Meditation is not an action to resist anything. It is not an action to embrace everything. It is just a process of being where you are, being where you were supposed to be. हो सकता है आपकी बॉडी थोड़ा सा हिले अगर उसको आदत नहीं है स्टिल बैठने की, और अगर आप उसको स्टिल रख सकते हैं तो दैट बी ग्रेट। आपको लगे आपका हेड स्टूप कर रहा है, आप उसको सीधा कर लीजिए, अपने कंधों को थोड़ा सा पीछे स्ट्रेच कर सकते हैं। एंड कीप अ ब्यूटीफुल स्माइल ऑन योर फेस। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेडिटेशन। We'll start with a few deep breaths, जहाँ हम नाक से सांस लेंगे गहरी, ऊपर उसको रोकेंगे और धीरे से छोड़ेंगे। Stop at the top, मुंह से बाहर, फिर से नाक से सांस अंदर। Stop at the top, एक और। Stop at the top and exhale. ये जो एक्टिविटी है ब्रीदिंग की, एक बहुत ही ऑ इंस्पायरिंग एक्टिविटी है। आप नाक से ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और आपकी बॉडी के सारे सेल्स को एनर्जाइज कर देता है, और जब उसका काम हो जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में आप उसको बाहर छोड़ देते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप अपने हर थॉट को इस सांस से कनेक्ट कर लें। जब भी आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट्स आते हैं, कुछ एंजाइटी ड्रिवन थॉट्स आते हैं, आप कहीं भी हो, एक मीटिंग में हो, एक क्लास में हो, आप रेड लाइट पे खड़े हैं, ट्रैफिक में इरिटेट हो रहे हैं, सामने वाला आपकी बात नहीं सुन रहा है, आई जस्ट वांट यू टू विजुअलाइज कि आप इस मोमेंट में हैं जहां आपने आंखें बंद की हुई हैं और एक गहरी सांस ले रहे हैं। Connect this focus on the breath, on the present moment with peace. Connect this breath with happiness, with joy. आपको तरीके ढूंढने हैं to build these new associations in your brain that will allow you to stay peaceful, stay calm, stay happy in the moment of the biggest adversities. जब तक आप सांस ले रहे हैं, आप सब कुछ रिजॉल्व कर सकते हैं। जब तक आप सांस ले रहे हैं, तब तक कोई मुश्किल आपको तोड़ नहीं सकती। ये सॉल्यूशन नहीं दिख रहा, पर अगर आप काम होके एक गहरी सांस लेंगे तो सॉल्यूशन भी सामने दिख जाएगा। अगला 1 मिनट जस्ट अपने साथ बैठिए, ध्यान में रहिए, धीरे धीरे सांस लेते रहिए, एंड देन 1 मिनट बाद I'll come back and invite you back into this room.
थैंक यू। आप धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं एंड यू कैन कम बैक टू दिस वीडियो। सो ये थी हमारी छोटी सी मेडिटेशन। आई होप ये आपके काम आई हो। आई एम पर्टिकुलरली फीलिंग अ लिटिल पीसफुल। आप इस समय कैसा महसूस कर रहे हैं शेयर करिए कमेंट सेक्शन में। अगर आपको मेडिटेशन वीडियोस अच्छे लगते हैं तो कमेंट्स में बताइए। मे बी विल मेक दीज एटलीस्ट वंस अ मंथ। अपने ब्लॉग के थ्रू मैं आपको ले चलूँगा। वापस चश्मा पहन लेता हूँ क्योंकि मेरे को क्लियरली दिख नहीं रहा। सो या दिस वाज अ वीडियो ऑन एंजाइटी, how it is of benefit of a problem, and then also how can you control it through your own thoughts, through your own breathing, through your own meditation practices. I wish you the best. It's a difficult journey, but अगर आप meditate कर पाएंगे तो एक बहुत ही सुंदर जर्नी है जो आप शुरू कर सकते हैं।